निज शक्ति उद्भवम इति आचार्य, आचार्य लोग ऐसा मानते हैं। और दूसरा एक और मत दिया जा रहा है, एक पंचशिख आचार्य हुए हैं सांख्य के, जो कि महर्षि कपिल के शिष्य थे। पंचशिख आचार्य महर्षि कपिल के शिष्य थे, उनका नाम इसमें आया है। वो भी उस समय जब ये ग्रंथ रचना हुई होगी तब तक प्रसिद्धि पा चुके थे, विशिष्ट आचार्य थे, गुरु भी थे उनके आचार्य, कपिल मुनि भी और ये भी थे, दोनों थे उस समय। तो ऐसे में अपने शिष्य का भी उल्लेख कर देते हैं कि पंचशिख आचार्य क्या मानते हैं इसमें। तो 32वां सूत्र बोलिए, आधेय शक्ति योग इति पंचशिखा। पंचशिख आचार्य मानते हैं कि आधेय शक्ति का योग ही व्याप्ति है। आधेय शब्द और उसके साथ में एक शब्द और जुड़ा हुआ है, आधार। आधार और आधेय, इसको लौकिक उदाहरण में लें। पृथ्वी हमारा आधार है, हम उस पर आश्रित हैं, इसलिए वो आधार है हमारा। और हम पृथ्वी पर हैं तो हम आधेय हैं, हम पृथ्वी के ऊपर हैं, पृथ्वी के आधार पर टिके हुए हैं, तो हम हो गए आधेय और पृथ्वी हो गई आधार। ठीक है, ये माइक है, ये इस पीठिका के ऊपर टिका हुआ है, तो ये पीठिका हो गई इसका आधार और ये हो गए आधेय। किसी द्रव्य में, वस्तु में जो उसके गुण रहते हैं तो उसमें भी आधार आधेय संबंध होता है। समझने के लिए आधार होती है वो वस्तु, द्रव्य, और आधेय होते हैं उसके गुण जो उसमें रहते हैं। तो गुण और गुणी में भी आधार आधेय का संबंध होता है। गुणी आधार होता है और गुण आधेय होते हैं। ठीक है, और द्रव्य और क्रिया में भी आधार आधेय का संबंध होता है। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, पत्ता हिल रहा है, गेंद जा रही है, गाड़ी चल रही है, ये जो क्रियाएं हो रही हैं, ये क्रियाएं किस में हो रही हैं? उस वस्तु में, गाड़ी में, पत्ते में, हमारे शरीर में, पंखे में, ये जो द्रव्य है उसमें क्रिया हो रही है। तो द्रव्य तो हो गया आधार, क्योंकि द्रव्य को हटा करके हम अगर क्रिया को देखेंगे तो उसका क्या अस्तित्व है? कहां है क्रिया? अगर द्रव्य को हटा दें तो क्रिया द्रव्य में ही तो हो रही है। प्रत्येक क्रिया द्रव्य में ही होती है। तो द्रव्य उस क्रिया का आधार हो गया और क्रिया आधेय हो गई। परमात्मा के लिए भी कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं सर्वाधार, सबका आधार है। सबका किसका? सब प्राणियों का, लोक लोकांतरों का, सबका आधार है, वो आधार है। और आधेय कौन है? बाकी सब चीजें आधेय हैं। ये पृथ्वी का भी आधार वही है, सूर्य का आधार भी वही है, ये सब आधेय कहलाएंगे। तो ये आधार और आधेय। अब यहां देखिए, व्याप्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि व्याप्ति क्या है। व्याप्ति का आधार क्या है? जो हमने व्याप्ति देखी, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, इस व्याप्ति का आधार क्या है? धुआं और अग्नि। धुआं और अग्नि ही तो आधार है। अगर धुआं और अग्नि नहीं होंगे तो ये व्याप्ति बनेगी क्या? उत्पत्ति और नाश, जिस जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश होता है, जिस जिसका नाश होता है उसकी उत्पत्ति हुई थी। उत्पत्ति भी एक क्रिया है और नाश भी एक क्रिया है। इस क्रिया का आधार वो वस्तु जो उत्पन्न हुई और जो नष्ट हो रही है, उसका आधार हो गया। आधार और आधेय। तो ये जो व्याप्ति है, इसको आधार माने या आधेय माने? आधेय माने। और इसका आधार कौन है? वो वस्तुएं, पदार्थ, दो गुण, धर्म, जो भी चीजें हैं जिसमें जहां भी व्याप्ति है वो है आधार। तो अब देखिए सूत्र, आधेय शक्ति योगा इति पंचशिखा। पंचशिखा आचार्य बोलते हैं ये व्याप्ति जो है
आधार में आधे शक्ति का जब योग हो जाता है, जुड़ जाता है, उसको व्याप्ति कहते हैं। नई चीज नहीं है ये। अब जिसने व्याप्ति संबंध नहीं बनाया है अभी, उसके लिए व्याप्ति कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसने उन आधारभूत चीजों में कुछ मान लिया है कि ये चीज यहां पर है, संबंध देख लिया है, तो वो आधे शक्ति जो थी उसका योग हो गया, वहां पर जुड़ गया वो। जहां जहां सुख दुख होगा वहां वहां चेतनता होगी। ठीक है, जहां जहां सुख दुख की प्रतीति होगी वहां वहां चेतनता होगी। अब जिसको ये नहीं पता है तो वो तो दूसरे में सुख दुख भी देखता रहेगा, लेकिन ये नहीं मानेगा कि इसमें भी एक आत्मा है। वो क्या कहेगा? वो मानता रहेगा इसमें आत्मा नहीं है। सुख दुख तो देखेगा वहां पर, लेकिन ये कहेगा कि यहां आत्मा नहीं है। क्यों नहीं उसको ऐसा बोध हो रहा है? क्योंकि उसने व्याप्ति नहीं बना रखी। ये जो आधे शक्ति थी, व्याप्ति जो होनी थी, जो उस पर आश्रित थी, संबंध बनना था, वो उसका नहीं बन पाया। तो ऐसा ही कहता रहेगा। लेकिन जिसका संबंध बन गया है, अब उन दोनों के बीच में संबंध तो था पहले से। चेतन और सुख दुख में संबंध कोई नया बन गया हो ऐसा नहीं, वो तो था पहले से। लेकिन जो जानने वाला है, अनुमाता है, वो उस संबंध को बनाता है, तब उसके बाद में अनुमान हो पाता है। तो अब उसको हम व्याप्ति कहेंगे। कोई नया संबंध नहीं बनता है, वो तो पहले से है। तो जब ये जो आधे शक्ति का योग हो जाना है उन वस्तुओं से, आधार चीजें जिनके बीच में हम कुछ जानना चाह रहे हैं, उसमें आधे शक्ति का जब योग हो जाता है, जुड़ जाता है, बस यही व्याप्ति है। आधे शक्ति का योग होना ये व्याप्ति है, नहीं तो पता नहीं लगेगा। अब वैज्ञानिक देखते हैं कि यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो कहेंगे यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां पर प्रोटॉन है। भार है, लेकिन न तो पॉजिटिव चार्ज है न नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूट्रॉन है यहां पर। जिसको पता है वो तो जान लेगा, और जिसको पता नहीं है वो नहीं जानेगा। अब किसी ने चुंबक ली और चुंबक को लेके लटका दिया। अब चुंबक को कितना भी हिला लो, इधर उधर कर लो, वो एक ही दिशा में आके स्थिर हो जाएगी। उसका एक भाग एक ही तरफ रहेगा, दूसरा दूसरी तरफ ही रहेगा, निश्चित है वो। अब जिसको इस संबंध का पता है कि जिधर ये आ रहा है ये वो दिशा होगी, ये उत्तर दिशा होगी, ये दक्षिण दिशा होगी, तो क्या देगा? नहीं, क्योंकि ये चुंबक इस तरफ आई है इसलिए ये उत्तर दिशा है, निश्चय कर लेगा वो। क्योंकि उसको पता है पहले से, संबंध पता है, कि नियम का पता है, वहां पर नियत संबंध का पता है, हमेशा इधर ही रुकेगी है। और जिसको नहीं पता है वो निश्चय नहीं कर सकता, वो निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। भले ही उसको देख रहा है वो, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकाल सकता वो। तो ये जो संबंध बनना है, ये आधे शक्ति का जब योग हो जाता है तो ही व्याप्ति कहते हैं। अगर आधे शक्ति का योग नहीं हुआ तो भले ही वो चुंबक कहीं भी रुकती हो, उससे कोई ज्ञान नहीं होने वाला है। तो व्याप्ति क्या है? वो चुंबक है क्या? वो पृथ्वी है क्या? वो दिशा है क्या? नहीं। जब उसमें आधे शक्ति का योग हो जाता है, ये जो बोध है, नियत संबंध बन जाता है, बनाया जाता है, ये कोई नई चीज उत्पन्न नहीं होती है, ये ज्ञानात्मक है केवल। तो पंचशिखाचार्य कहते हैं आधे शक्ति का योग ये ही व्याप्ति है। ये तत्वांतर नहीं है, नया तत्व नहीं। अब इसी प्रसंग में कोई कहे कि नहीं, चलो अलग तत्व तो है नहीं, कोई कह रहा है कि निज शक्ति का, कोई आधे शक्ति का, हम कहेंगे कि ये व्याप्ति अलग से कुछ नहीं है, बस वही चीज है। व्याप्ति और कुछ नहीं है, बस जैसे धुआं और अग्नि, बस वही व्याप्ति है, और कुछ अलग से तो है नहीं। तो जिसके ऊपर हम व्याप्ति ले रहे हैं, जो आधार है, उसी को ही कह देंगे यही व्याप्ति है, बस अलग से क्यों मान रहे हो आप? ये निज शक्ति का उद्भव या तो आधे शक्ति का योग, ये सब क्यों मान रहे हो आप? उसी को ही मान लो ना जो है। तो उन्होंने कहा नहीं, उसको तो नहीं मान सकते। उसके लिए सूत्र दिया अगला 33वां, बोलिए। न स्वरूप
शक्ति नियम पुनर्वाद प्रसक्ते है। न स्वरूप शक्ति नियम, ये जो स्वरूप है उन वस्तुओं का, जो आधार है, वही ये व्याप्ति नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा मानेंगे तो पुनर्वाद का दोष आएगा। पुनर्वाद का मतलब पुनरुक्ति का दोष आएगा। जब हम भाषा में प्रयोग करेंगे तो इसमें पुनरुक्ति का दोष आएगा। उसी वस्तु को बताने के लिए हम उसी का प्रयोग करेंगे। तो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये साहचर्य नियम व्याप्ति है, ये जो बोला। तो धुआं और अग्नि को तो हमने अलग बोला और फिर कहा कि व्याप्ति है। तो व्याप्ति इन धुएं और अग्नि से अलग हुई है नहीं। और यदि कहेंगे कि नहीं धुआं और अग्नि ही व्याप्ति है, तो जब धुआं और अग्नि ही व्याप्ति है तो व्याप्ति को अलग से क्यों बोल रहे हो? धुएं और अग्नि को तो बोल चुके हो आप, धुएं और अग्नि शब्द का तो प्रयोग कर चुके हो, उसको तो कह दिया। उसको कहने के लिए दोबारा बोलोगे क्या? दोबारा कोई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब है वो भिन्न है। न स्वरूप शक्ति नियम पुनर्वाद प्रसक्ते, पुनरुक्ति दोष आ जाता है। इसी बात को और समझाने के लिए आगे कह रहे हैं 34वां सूत्र, बोलिए। विशेषण अनर्थक्य प्रसक्ते है, विशेषणों की अनर्थकता का दोष भी आ जाएगा इससे। जो विशेषण बनाए जाते हैं, व्याप्ति को विशेषण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो यदि वही है तो अनर्थकता का दोष आ जाएगा विशेषण का। जैसे कि हम कोई ये बोलें, कोई आपने सुना भी नहीं होगा ऐसा वाक्य, ये शराब पीने वाला शराबी जा रहा है, सुना है कभी? शराब पीने वाला शराबी जा रहा है, सुना है कभी? क्यों? ये विशेषण है ना, शराब पीने वाला शराबी। अरे कोई पहलवान जा रहा हो, कह के देखो शाकाहारी पहलवान जा रहा है, ऐसा बोले तो ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं ना। ये जो शाकाहारी है ना क्यों कर रहे हैं, ये तो भिन्न उदाहरण दे रहा हूं। उसी प्रवाह में विशेषण के बात बता रहा हूं। विशेषण का हम प्रयोग करते हैं क्योंकि पहलवान शब्द से शाकाहारी का बोध नहीं होता है। वो तो शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी हो सकता है। तो अगर वो अर्थ पहलवान शब्द से नहीं निकल रहा है तो विशेषण लगाया जाता है, जब दोनों तरह से होते हैं। ठीक है, मनुष्य के लिए। लेकिन शराबी दो तरह के होते हैं क्या? शराब पीने वाले की दृष्टि से कह रहा हूं। और कोई कह सकता है कि कोई देसी पीता है और कोई विदेशी। इस रूप में तो भेद कर सकते हैं आप। और कुछ भेद कर सकते हैं कि अपनी अपनी कमाई का पीता है और एक उधार ले लेकर के पीता है, यूं तो भेद कर सकते हैं। लेकिन शराब पीने वाला शराबी ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना कभी। अगर बोलेंगे तो ये जो विशेषण लगाया शराब पीने वाला, जैसे हमने कहा कि शाकाहार करने वाला पहलवान जा रहा है, तो शाकाहार करने वाला ये उसका विशेषण है पहलवान का। अब यहां कह रहे हैं शराब पीने वाला शराबी, तो शराब पीने वाला ये जो विशेषण है ये अनर्थक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो शराबी शब्द से आप बोल ही रहे हो। तो यदि व्याप्ति वो वस्तु ही है, धुआं और अग्नि ही है, और फिर हम व्याप्ति शब्द का साथ में प्रयोग करें तो ये व्याप्ति का कथन निरर्थक हो जाएगा। वो ऐसा प्रयोग नहीं होता है। चोरी करने वाला चोर जा रहा है, चोर तो चोरी करता ही है। विशेषण का सार्थक होता है, भेदक होता है, भिन्नता बताता है। तो ऐसे ही व्याप्ति का भी जो हम प्रयोग करते हैं कि ये धुआं कैसा है, ये पर्वत कैसा है, धुएं वाला है, धुएं से अग्नि का ज्ञान हो रहा है। इन सब प्रयोगों में व्याप्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, वो थोड़े शास्त्रीय भाषा है। तो अगर धुआं और अग्नि ही व्याप्ति है तो फिर तो ये कथन ही नहीं बनेगा। लेकिन जब अलग वाक्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इससे पता लगता है कि धुआं और अग्नि तो व्याप्ति नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि स्वरूप न स्वरूप शक्ति नियम, अपने स्वरूप की ही शक्ति है वो, ऐसा नियम तो नहीं करेंगे क्योंकि पुनर्वचन का दोष आएगा और विशेषण की अनर्थकता का दोष आएगा। ये दो सूत्र
उसके खंडन में कहे। एक और सूत्र खंडन में कह रहे हैं, यदि ये माना जाए कि वो वस्तु ही व्याप्ति है, वो वस्तु ही व्याप्ति है, तो भी दोष आएगा। कैसे? तो उसके लिए सूत्र बोलिए, पल्लवादिषु अनुपपत्तेश्च। पल्लव आदि में व्याप्ति की अनुपपत्ति होने से, अगर उसी को ही, वस्तु को ही हम व्याप्ति मान लें तो ये दोष आएगा। पल्लव कहते हैं पत्तों को, नए नए पत्ते होते हैं, कोपल हैं, उनको पल्लव कहते हैं। पत्तों को देख लीजिए, मान लीजिए हम यहां कमरे में बैठे हैं, विशाल भवन में बैठे हैं और हमें कुछ पत्ता दिखाई दे रहा है। उस पत्ते को देख करके हम ये क्या निश्चय कर लेते हैं कि कोई अनुमान कर सकते हैं? पत्तों को देख करके वृक्ष का अनुमान हो जाता है ना कि पत्ते हैं, तो वृक्ष का अनुमान हो जाता है। तो यदि वो पल्लव ही व्याप्ति होते तो जहां जहां वो पल्लव है वहां वहां वृक्ष का ज्ञान होगा? होगा। तो यज्ञ आदि में, शादी ब्याह में भी पत्ते तोड़ के लगा लेते हैं, घरों में भी लगा लेते हैं ना, गुलदस्तों में पत्ते वत्ते, फूल फाल, डालियां तोड़ तोड़ के लगा लेते हैं ना। उनको देख करके वृक्ष का ज्ञान हो जाता है कि यहां वृक्ष है? नहीं, वहां पर नहीं ना। तो अगर वो पल्लव ही व्याप्ति होती तब तो जहां जहां वो पल्लव दिखाई देते हैं वहां वहां वृक्ष भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता। विषम व्याप्ति नहीं, जहां जहां पेड़ होते हैं वहां वहां पल्लव हो ये भी जरूरी नहीं है, पतझड़ में गिर जाते हैं। और पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम। कैर का पेड़ होता है ना, झाड़ी होती है, उसमें पत्ते ही नहीं होते। अमरबेल होती है, उसमें पेड़ों पे जो चढ़ जाती है पीली पीली, उसमें पत्ते ही नहीं होते। हाँ, करीर तो वो कैर हो ही गया, कैर हो गया। और भी बहुत से हैं जिसमें पत्ते नहीं होते। तो पत्ता हो जरूरी नहीं। हाँ, वो पत्ते का रूप बदल जाता है, ये भी बात होता है। वातावरण के कारण से पत्ता कांटे के रूप में बदल जाता है और भिन्न रूप में आ जाता है, ये सब उनका कथन है, वो भी चीजें हैं। तो ये कोई नियम नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि अगर वस्तु को ही हम व्याप्ति मानेंगे तो इन पल्लव आदि स्थलों में दोष आ जाएगा। इसलिए व्याप्ति वस्तु नहीं है, आधार रूप जो वस्तु है वो भी व्याप्ति नहीं है, व्याप्ति तत्वांतर भी नहीं है। तो व्याप्ति क्या है? तो दो आचार्यों के मत दिए इन्होंने। एक तो अनेक आचार्य हैं, निज शक्ति का उद्भव, और पंचशिक का आधेय शक्ति योग। दो बातें आई। अब दोनों में से कौन सी ठीक है? ये तो दोनों का उल्लेख कर रहे हैं। तो बोले दो अलग अलग ढंग से बात को कह रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, ये दोनों ही बातें स्वीकार की जा सकती हैं। तो देखिए 36वां सूत्र इसी को बता रहा है। बोलिए, आधेय शक्ति सिद्धौ निज शक्ति योगः समान न्यायात। ये आधेय शक्ति की सिद्धि कौन सा था? जो आचार्यों का मत था, निज शक्ति उद्भव। 31वां सूत्र नहीं, 32वां सूत्र शंख पंचशिख वाला। आधेय शक्ति योगा थी पंचशिखा। तो एक आधेय शक्ति सिद्ध हो, आधेय शक्ति के सिद्ध हो जाने पर मान लिया ये आधेय शक्ति है व्याप्ति। तो निज शक्ति योग, जो निज शक्ति वाली बात थी उसका भी योग हो जाएगा। निज शक्ति का कहा था 31वें सूत्र में, निज शक्ति उद्भवम इति आचार्य। तो बोले उसका भी योग हो जाएगा। आप आधेय शक्ति योग कहो तो निज शक्ति उसकी कह लो, दोनों में कोई बात नहीं है, वो भी योग हो जाएगा। क्यों? समान न्यायात, समान न्याय होने से, समान बात तरह से दोनों में ये लागू होती है। तो व्याप्ति को चाहे तो हम आधेय शक्ति का योग कह लें, चाहे निज शक्ति का उद्भव या योग कह लें, ये दोनों इनको स्वीकार्य है। हो गया? ये जो सारा प्रसंग चला है ये अनुमान प्रमाण का चला है, अनुमान प्रमाण का चला है। यहां जो चर्चा चली है ये चर्चा न्याय दर्शन में भी नहीं है। व्याप्ति के बारे में है, नियत संबंध है वो भी है, बहुत सारी व्याप्तियां सब जगह जगह पे आती रहती हैं, गलत व्याप्तियों को भी बताते हैं, ये सब बहुत कुछ है वहां पर। लेकिन इस तरह की चर्चा नहीं है कि व्याप्ति वस्तु तत्वांतर है या नहीं है।
वो यहां पर इन्होंने चूंकि ये तत्व की चर्चा करते हैं इसलिए उस दृष्टि से कहा आखिर व्याप्ति है क्या, उसका जो दार्शनिक पक्ष है वो यहां पर प्रस्तुत किया गया। तो अनुमान प्रमाण का यहां तक वर्णन हुआ। अब जो अभी चर्चा चली, अब आगे शब्द प्रमाण की कुछ चर्चा चलेगी। अभी तक जो हुआ इसमें किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सैद्धांतिक विषय है, आप लोगों को कुछ कठिन भी लग रहा होगा, लेकिन जितना समझ में आ गया कुछ ठीक है उतना। नियत संबंध व्याप्ति होती है, व्याप्ति को बस समझ लीजिए। और वो व्याप्ति वस्तु नहीं है, आधार नहीं है, वो आधेय है, ये संबंध है और संबंध देखने वाले से बनता है। ठीक है, बस इतना समझिए। हाँ, पूछना है तो पूछिए। समझ आ गया आचार्य? आ गया, पीछे दीजिए। हाँ, आप पूछिए, उनको आचार्य, दीजिए पीछे। एक उदाहरण आया था बीच में कि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां उष्णता होती है, जहां जहां उष्णता होती है वहां वहां अग्नि होती है। पर अग्नि तो में होने पर भी बहुत जगह उष्णता नहीं होती। उदाहरण दीजिए। जैसे ये अग्नि व्याप्त है, लकड़ी में अग्नि व्याप्त है पर उष्णता नहीं है। अनुद्भूत है। अनुद्भूत है यानी प्रकट नहीं है, जिसको जलाएंगे तो आ जाएगी। हाँ, तब आएगी। अभी अनुद्भूत है, तो अभी अग्नि भी तो यहां पर अनुद्भूत है। अग्नि प्रकट ही कहां है? हम कह रहे हैं यहां अग्नि है, तो अग्नि तो अपने स्वरूप में छुपी हुई है अंदर, अभी अनुद्भूत रूप में है। और वैसे स्पर्श करेंगे तो कुछ उष्णता तो लगेगी, कुछ तो टेम्परेचर तापमान होगा ना इसका, लकड़ी का भी अपने आप में। वो जो बाहर की अग्नि ऊष्मा उसमें प्रविष्ट है वो अलग होगा। ये कुछ छूने पे हमें पता लगेगा ना, या तापमान अगर नापे थर्मामीटर से या किसी यंत्र से तो कुछ तो हमें पता लगेगा ना उसमें। हाँ, कुछ कुछ तापमान होगा, तो उस रूप में तो है वहां पर अग्नि है और ये भी है। लेकिन जो अंदर की अग्नि है, जो ताप आप विशेष कह रहे हैं जलाने पे जो निकलती है, वो अभी अनुद्भूत है। अभी तो अग्नि भी नहीं है वहां पर, उस रूप में तो अग्नि भी नहीं है, तो उष्णता भी नहीं है। जैसे ही अग्नि आएगी, जलाएंगे तो उष्णता भी आएगी। अग्नि होगी तो उष्णता होगी। हो गया? पूछिए। इसके लिए कोई परिभाषा जैसा कुछ है क्या? व्याप्ति, ये व्याप्ति है। साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। साहचर्य मतलब साथ साथ रहना। दो द्रव्य साथ साथ रहते हो, दो गुण साथ रहते हो, एक हो तो दूसरा भी हो, इस साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। और वो नियत होना चाहिए, नियतता तो जुड़ी हुई है। किसी व्यक्ति की चप्पलें निश्चित है कि वो ही पहनता है, दूसरा नहीं पहनता है, ठीक है, निश्चित है हो तो चप्पल को देख करके पता लग जाता है ना कि ये व्यक्ति है, यहां पर पता लग जाता है ना। ठीक है, उसका कहीं व्यभिचार भी हो सकता है, कोई दूसरा पहन ले या वो दूसरी चप्पल पहन के आ जाए या नंगे पांव आ जाए, लेकिन हमें पता है कि ये वाहन उस व्यक्ति का है, ये है, इसका मतलब ये चप्पल है यानी वो कमरे में है। ठीक है, ऐसा हम बहुत कुछ कर सकते हैं ना, अनुमान। इस साहचर्य का नियम, ये साथ साथ होते हैं दोनों। धुआं और अग्नि साथ साथ हैं, बारिश और बादल साथ साथ हैं, ठीक है, सुख दुख चेतन के साथ साथ हैं, उत्पत्ति और नाश ये साथ साथ हैं। यूं भले ही देर है उनकी, ये उत्पत्ति वहां होती है, नाश है, लेकिन फिर भी साहचर्य नियम है कि ये एक रहता है तो दूसरा भी रहता है। ठीक है, अप्रीति है तो क्या पता लगेगा साहचर्य से? किसी से अप्रीति है तो क्या पता लगेगा? है प्रीति नहीं है, वो तो अप्रीति को ही खोल दिया आपने। अप्रीति है मतलब भाई यहां कहीं ना कहीं इसको दुख दिखाई दे रहा है। ठीक है, किसी की उपासना में प्रीति नहीं है तो इसको उपासना में कुछ ना कुछ कष्ट दिखाई दे रहा है। वैसे कष्ट नहीं हो तो बोले समय बर्बाद हो रहा है, यही कष्ट लगता है, या कुछ मिल तो रहा नहीं है, कुछ मिलना जुलना है नहीं, ध्यान लग नहीं रहा है मेरा, इससे तो दूसरा ही काम कर लूं कुछ। और जिसमें प्रीति दिखाई दे रही है वहां पर कुछ लाभ दिखाई दे रहा है, हित दिखाई दे रहा है, ये साहचर्य है, दोनों साथ साथ है। जैसे योग दर्शन में कहा सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष, सुख के साथ साथ राग दिखाई देगा पीछे पीछे।
राग है तो इसका मतलब है सुख भोगा है वहां पर, द्वेष है तो मतलब वहां पर दुख भोगा है, सत सत ही रहेंगे। विकारिता है इसका मतलब है अज्ञानता है, सहचारिता है। अगर विकार नहीं है तो मतलब विवेक आ गया है, ज्ञान आ गया है। अविद्या है तो अन्य क्लेश रहेंगे, अन्य क्लेश है इसका मतलब है अविद्या है। ये क्या हो गया? साहचर्य नियम। कोई अधर्म आचरण कर रहा है इसका मतलब है इसको ज्ञान ठीक नहीं है। जिसको ज्ञान ठीक नहीं है वो उतने उतने अंशों में कहीं भी अधर्म करेगा। बंधन है इसका मतलब क्या है? अविवेक है, अज्ञान है, राग है। बस ऐसे ऐसे साहचर्य नियम बहुत देख सकते हैं, उसके आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं। ठीक है, ये संस्कार तो समाप्ति नहीं होते हैं हमारे, नहीं होते ना, उत्पन्न तो होते जाते हैं, उत्पन्न तो होते जाते हैं संस्कार, ये संस्कार वो संस्कार, ये वो समाप्त होते हुए नहीं दिखते। तो प्रश्न करता है व्यक्ति, कभी समाप्त भी होंगे या नहीं होंगे? तो भाई जब उत्पत्ति देख रहे हो तो समाप्ति भी देखनी है, तो नियम है, जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश भी होता है, निश्चय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये व्याप्ति नहीं बना रखी, समझ नहीं है, तो अगर ये ऐसा लगता है कि उत्पन्न तो हो गए लेकिन नष्ट नहीं होने वाले कभी, ऐसा हम ज्ञान कर सकते हैं, विपरीत ज्ञान। उत्पन्न हुआ है तो नष्ट तो होगा। ठीक है जी, जैसे ये विषम व्याप्ति बताई थी आपने, तो इसमें पूर्वत और शेषवत दोनों को ही रखेंगे? दोनों को रख सकते हैं। पूर्वत का मतलब वो न्याय दर्शन की भाषा है, ये थोड़ा फिर सांख्य वालों को कठिन होगा। कारण और कार्य में पहले कौन होता है? कारण होता है। तो कारण को पूर्व शब्द से कह दिया, जो पहले होता है, और कार्य बाद में होता है। पहले मिट्टी होती है तब घड़ा होता है। तो पूर्व कारण को देख के जब हम कार्य का अनुमान करते हैं तो इसको पूर्वत अनुमान कह देते हैं। व्याप्ति तो वहां पर भी दिखाएंगे कि भाई अच्छी बारिश हुई है, अच्छा खेत को जोता है, अच्छे बीज बोया है, खाद डाली है, तो अब फसल कैसी होगी? अभी फसल आई नहीं है, यानी इस बार तो फसल बहुत अच्छी होगी। किसान को पता लग जाता है, उसका पिछला अनुभव है, उसका संबंध बना हुआ है, नियत संबंध की, ऐसा ऐसा होता है तो ऐसी फसल होती, उसको पता लग जाता है। तो कारण को देख के कार्य का अनुमान ये पूर्ववत है। शेषवत, शेष मतलब बाद वाला। तो कार्य को देख करके जब कारण का अनुमान करते हैं इसको शेषवत कह देते हैं। इनकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। अभी एक प्रथम व्याख्या बस इतनी ही समझ लीजिए कि बारिश को देख करके और बादल का ज्ञान, अनुमान, तो बारिश है बाद में होती है, पहले बादल होते हैं। तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान करना, ये जो भी है। अब इसमें दो तरफा है, एक तरफा है, कहीं कैसा हो सकता है, कहीं कैसा हो सकता है, ये तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा होगा तो या ऐसा होगा तो नहीं। ये व्याप्ति के ही भेद है, तरह तरह की व्याप्तियां होती हैं। और दोनों तरफ व्याप्ति हो ये अनिवार्य नियम नहीं है। एक तरफा व्याप्ति हो तो भी वो अपने अनुमान को तो सिद्ध कर ही देगी। एक तरफा भी उसकी व्याप्ति वैसी ही काम में ली जाएगी और उतना ही निर्णय होगा। दो तरफा है तो दोनों तरफ से निर्णय हो जाएगा, ऐसा ही है। सांख्य दर्शन की 34वीं कक्षा, 37वां सूत्र बोलिए। वाच्य, वाचक, भाव, संबंध, शब्दार्थयो। शब्दार्थयो, शब्द और अर्थ, इन दोनों में या इन दोनों का। एक शब्द है और उस शब्द से जो बोध होता है हमें, उस बोध का, शब्द और उसका तात्पर्य, अभिप्राय, इन दोनों का, इन दोनों में संबंध, एक संबंध होता है आपस में। किसी भी शब्द से कोई भी अर्थ नहीं आता, निश्चित शब्द से निश्चित अर्थ आता है।
किसी एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन वो भी निश्चित होते हैं। मनमाने ढंग से हर किसी शब्द से हर कोई अर्थ नहीं आता है। इससे पता लगता है शब्द और अर्थ के बीच में संबंध तो है। तो कहा शब्दार्थयो संबंध, संबंध होता है। कौन सा संबंध है? तो कहा वाच्य वाचक भाव। एक शब्द है यहां पर वाच्य, दूसरा शब्द है वाचक। वाचक मतलब बोलने वाला, कहने वाला। जैसे लोक में कथावाचक शब्द हम बोलते हैं, ये कथावाचक है। कथा को बोलने वाला है, कहने वाला है, बताने वाला है। और वाचक के द्वारा जो कहा जाता है, जिस चीज को कहा जाता है उसको कहते हैं वाच्य। कहने वाला, बोलने वाला तो वाचक, और जिसके बारे में बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, उसको कहते हैं वाच्य। तो शब्द तो है वाचक, कहने वाला, और शब्द किसको कहता है? अर्थ को कहता है, तो वो होगा उसका वाच्य। तो शब्द और अर्थ के बीच में क्या संबंध है? तो इनमें वाच्य वाचक संबंध है। शब्द वाचक है और अर्थ वाच्य है। इन दोनों के बीच में वाचक वाच्य संबंध होता है। वाच्य वाचक संबंध होता है या वाचक वाच्य, कैसे भी बोल दीजिए। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, तस्य वाचक प्रणव। तस्य उस ईश्वर का, जो वर्णन आ रहा है, ऐसा ऐसा ईश्वर होता है, उसका वाचक, बोलने वाला, बताने वाला शब्द क्या है? प्रणव। प्रणव मतलब ओम। ओम ये जो शब्द है ये उसका वाचक है, उसको बताने वाला है। नाम जितने भी होते हैं वो वाचक होते हैं, बताने वाले होते हैं। जैसे कि हम सबका कोई ना कोई नाम है। परमात्मा का नाम ओम है, और भी नाम है, लेकिन ओम भी नाम है, मुख्य नाम है। तो हमारा जो नाम है वो तो कहलाएगा वाचक, बताने वाला। और उसका वाच्य कौन होंगे? हम स्वयं। सबके नाम अलग अलग है ना। तो जो हमारा नाम है, जिस भी व्यक्ति का जो नाम है, वो नाम तो हो जाएगा वाचक। और उसका वाच्य कौन होगा? वो व्यक्ति जिसका वो नाम है, वो उसका वाच्य कहलाएगा। तो शब्द वस्तुओं को भी बताते हैं, शब्द उनके गुणों को भी बताते हैं। गाय बोलेंगे तो गाय शब्द है, और गाय का जो अर्थ है वो गाय वाचक है। शब्द गाय शब्द वाचक है, और वो जो वस्तु है, तात्पर्य है उसका, वो वाच्य है। कहें गाय का दूध पीला होता है, अभी पीला शब्द बोला, ये गुण को बता रहा है। दूध तो द्रव्य को बता रहा है, गाय भी द्रव्य को बता रहा है। गाय का दूध, गाय नामक द्रव्य का दूध, दूध भी एक द्रव्य है, वो पीला होता है। तो पीला ये गुण को बता रहा है। तो शब्द गुण को भी बताता है, और शब्द क्रिया को भी बताता है। गाय चर रही है, अब ये चर रही है, ये क्रिया को बता रहा है। तो शब्द जिसको बताते हैं, वो द्रव्य भी हो सकता है, गुण भी हो सकते हैं, कर्म भी हो सकते हैं। जिसको भी कहता है वो उसका अर्थ कहलाता है। इन दोनों में वाच्य वाचक संबंध होता है। ठीक है। ये संबंध बन कैसे जाता है? शब्द का अर्थ के साथ में संबंध बन कैसे जाता है? संबंध तो बनाना पड़ता है, उसके बिना नहीं बात बनती। शब्द और अर्थ के बीच में यदि संबंध न बने और केवल शब्द हमें सुनाई दे, तो अर्थ का बोध नहीं हो पाता है। जैसे कि दूसरी भाषा के शब्द, उनके वाक्य, उन शब्दों वाक्यों को, दुनिया में इतनी भाषाएं हैं जो हमारी अपरिचित हैं, वो जब बोली जाए तो हमारे को शब्द तो सुनाई देगा, लेकिन उसका कोई अर्थ पता नहीं लगता है।
कि जो उस भाषा को जानता है उसको तो अर्थ पता लग जाता है, हमें अपनी भाषा में अर्थ पता लग जाता है, अन्यों को हमारी भाषा का अर्थ पता नहीं लगेगा जो अपरिचित है हमारी भाषा से। क्यों? ये शब्द और अर्थ के बीच में वाच्यवाचक संबंध तो है, ये बन कैसे जाता है? क्या ये बना बनाया है अपने आप? जैसे किसी पुष्प को देखें, अग्नि को देखें, जल को देखें, तो कोई भी व्यक्ति हो जो देखेगा, नेत्र है तो उसको एक जैसे दिखाई देंगे वो। वहां कोई भाषा का भेद नहीं, कोई व्यक्ति का भेद नहीं, सबको दिखाई देगा, पेड़ दिखाई देगा। लेकिन भाषा के बारे में ऐसा नहीं है, शब्दों के बारे में ऐसा नहीं है। तो शब्दों का उनके अर्थों के साथ जो वाच्यवाचक संबंध है वो कैसे बनता है, तो उसको अगले सूत्र में बताया। 38वां सूत्र बोलिए। त्रिभिः संबंध सिद्धि। त्रिभिः मतलब तीन के द्वारा, तीन से, तीन तरीकों से ये संबंध बनते हैं। तीनों तरह से हो सकते हैं, किसी एक तरीके से भी हो सकता है। वो तीन कौन से तरीके हैं? एक तो ये कि कोई हमें बताए कि इस शब्द का ये अर्थ है, सीधे सीधे बताए कि इस शब्द का ये अर्थ है, या ये वस्तु है इसका ये नाम है। ये सीधे सीधे बताया जाता है, ये उपदेश होता है। इस व्यक्ति का नाम ये है, जब कोई हमें ये सूचना देता है, बोल के बताता है, इससे हमें पता लग जाता है इस व्यक्ति का नाम ये है, इस गांव का नाम ये है, इस फल का नाम ये है, इत्यादि। ये किसी के बताने से हमें पता लगता है, ये एक प्रकार है। बच्चों को शुरू शुरू में कैसे बताते हैं? बच्चों को इशारे से भी बताते हैं। मान लीजिए उसको बताते हैं कि किसी पे कहते हैं मां, ठीक है, पिताजी, बापूजी, भाई, बहन, नाक, कान, उंगली, हाथ, ये सब चीजें बताते हैं बच्चे को। उस वस्तु की तरफ संकेत करते हैं, छूते हैं, उसको दिखाते हैं और फिर शब्द बोल देते हैं। उसको संबंध बन जाता है शब्द और अर्थ का। आगे जब वही शब्द बोला जाता है तो अर्थ अपने आप साथ में आ जाता है, क्योंकि वो उसकी स्मृति में चला जाता है। नई भाषा हम सीखें या जिस भाषा को जानते हैं उसी भाषा में कोई नया विषय सीखें, कोई भी तकनीकी का क्षेत्र है और है, तो वहां शब्द का जब ये बताया जाता है इसका मतलब ये है। स्वस्थ किसे कहते हैं? तो एक सूत्र दे दिए। सृष्टि किसे कहते हैं? सृष्टि किसे कहते हैं? यहां इन्होंने अपना बताया, सृष्टि इसे कहते हैं। प्रकृति किसे कहते हैं? ये कैसे, ये शब्दों को ये बता ही तो रहे हैं, ये कैसे पता लग जाता है मेरे को? फिर हम समझ जाते हैं, अच्छा प्रकृति का मतलब ये, स्वस्थ का मतलब ये, राग का मतलब ये, ध्यान का मतलब ये, ऐसे। इस प्रकार से जब हम किसी शब्द का अर्थ जानते हैं, ये आप्तोपदेश से होता है, दूसरों के बताने से हम जानते हैं, ये काफी प्रमुख है। और ऐसा करने से शब्द और अर्थ के बीच में संबंध बन जाता है और वो वाच्यवाचक संबंध होता है। वो शब्द हमें उस अर्थ का बोध कराने लगता है, हम कर लेते हैं। जैसे ही वो शब्द सुनाई देता है, लिखा हुआ पढ़ते हैं, हम उसी अर्थ के साथ में जुड़ जाते हैं। हमारा मस्तिष्क वैसे ही जोड़ देता है हमारे को। तो शब्दार्थ संबंध बनने में पहला कारण है आप्तोपदेश। दूसरा कारण बड़ों का व्यवहार। बड़े कुछ बोलते हुए क्रियाएं कर रहे हैं, कुछ वस्तु को ला रहे हैं, अब बच्चा बैठा हुआ देख रहा है। उस बच्चे को ये नहीं बता रहे कि इसका नाम ये है,
उसे पता है कि बाल्टी, पात्र, इस व्यक्ति का नाम भी पता है, अथवा व्यक्ति का नाम पता है और लाना ये भी पता है कि लाने का मतलब क्या होता है, वस्तु का नाम नहीं पता है। तो व्यक्ति का नाम कहेंगे कि बोले राम कुल्हाड़ी ला रहा है। अब राम भी उसको पता है, ला रहा है ये भी पता है, लाना भी पता है, लेकिन कुल्हाड़ी उसको कभी बताया नहीं गया कि इसका नाम कुल्हाड़ी है। लेकिन जब वाक्य बोला गया, किसी ने बोल दिया राम कुल्हाड़ी ला रहा है, बस बोल रहे हैं, उसने बच्चे ने सुना, तो कुल्हाड़ी शब्द का अर्थ समझ जाएगा, बाकी चीजें पता है उसको। तो कुल्हाड़ी शब्द के साथ उसका वस्तु का संबंध बन जाएगा, अर्थ का संबंध बन जाएगा उसका। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। कुछ शब्दों को हमने बच्चों को सिखा दिया और अब हम भाषा बोल रहे हैं। अब भाषा बोलते बोलते बच्चा सुन रहा है, बहुत सारे शब्द पता है, बीच में कोई कोई शब्द ऐसे आ रहे हैं जिसका उसको कभी बताया नहीं गया, लेकिन वाक्य रचना से वो पता लगा लेता है इसका मतलब ये है। और ये बच्चों के साथ ही नहीं, बड़ों के साथ भी होता है। एक भाषा को सामान्य रूप से जानने वाला जब किसी तकनीकी विषय को सीखता है, शास्त्रीय विषय को पढ़ता है, वहां कई कई नए शब्द आ जाते हैं और बोलते बोलते उसको बाकी सारा वाक्य समझ में आ रहा है, एक शब्द नया आ गया तो पता लग जाता है उसको ये चीज इसको कही जा रही है। बहुत सी चीजें बिना बताए भी हम समझ लेते हैं। किसी ने शब्द पकड़ के और अर्थ को नहीं बताया कि इस शब्द का ये अर्थ है, लेकिन व्यवहार से हमें पता लग जाता है। इसको कहते हैं वृद्ध व्यवहार, बड़ों का व्यवहार। जो उसको जानते हैं उनको देख देख करके, उनको सुन करके, बिना सिखाए भी हमें पता लग जाता है कि इस शब्द का ये अर्थ है, ये दूसरा प्रकार है। और फिर कई बार प्रसिद्ध शब्दों के साथ साथ में कोई दूसरे शब्द रहते हैं, उससे भी पता लग जाता है। एक तो वृद्ध व्यवहार से पता लगता है, और एक कुछ प्रसिद्ध शब्द हमारे साथ में रहते हैं और उसके साथ साथ कुछ और भी शब्द आ जाते हैं, उसी से भी पता लग जाता है। वृद्ध व्यवहार का मतलब है वो ऐसे कुछ गतिविधि हो रही है, क्रिया हो रही है, उससे पता लगा, बोला भी और गतिविधि भी देखी। और एक गतिविधि नहीं भी देखी लेकिन शब्दों का केवल हम प्रयोग सुन रहे हैं, तो जो शब्द हमें पता है उसके साथ साथ कुछ शब्द और बोले जा रहे हैं, तो उसका अर्थ भी हमें पता लग जाता है। ये इसके साथ में आया है, इसका मतलब इसका ये हो सकता है या ये है। तो एक मुख्य तो आप्तोपदेश है, हमें जब सिखाया जाता है भाषा को, लोगों के व्यवहार से भी हम सीख लेते हैं और प्रसिद्ध शब्दों के साथ साथ भी हमें पता लग जाता है। तो ये तीन प्रकार से वाच्यवाचक संबंधों की सिद्धि होती है, वो बन जाते हैं। और ये बनने के बाद में अब शब्द से हमें अर्थ आता है, तब हमें शब्द से अर्थ आना शुरू होगा, नहीं तो शब्द से अर्थ नहीं आएगा। तो त्रिभी संबंध सिद्धि। अब इसमें आगे बात आती है कि क्या शब्दों से केवल क्रियाओं का ही पता लगता है अथवा वस्तुओं का भी पता लग जाता है? तो दोनों का ही पता लगता है, उसी को बता रहे हैं 39वां सूत्र। बोलिए। न कार्ये नियमा उभयथा दर्शनात्। कार्य का मतलब है क्रिया। क्रिया के संबंध में ही नियम नहीं है कि कोई शब्द या वाक्य क्रिया को ही बताएगा, वो वस्तु को भी बताता है। वैसे वाक्य में क्रिया मुख्य होती है, क्रिया की प्रधानता होती है प्राय करके। एक सामान्य रूप से वाक्य को देखें तो क्रिया की प्रधानता होती है उसमें। तो सब शब्द मिलकर के एक क्रिया को बताते हैं, लेकिन वस्तु को भी बताते हैं, द्रव्य को भी बताते हैं। तो कार्य में ही नियम नहीं है कि वो क्रियाओं को ही बताए, शब्द या वाक्य दोनों ही तरह से देखा जाता है, यानी क्रिया भी और वस्तु भी दोनों को देखा जाता है। ठीक है, ऐसा हमारे को भाषा में, लोक में अर्थ की प्रतीति होती है। सब भाषाओं के साथ ये बात जुड़ी हुई है। ये जो संबंध है ये बनाया गया है,
ये हमेशा से नहीं था, बनाया गया है। तो कहा कि अच्छा चलो, ये भाषा में जो हम बोलते हैं अपनी अपनी, उसके अर्थों का ज्ञान तो ऐसे होता है, लेकिन जो आप आप्तोपदेश की बात कर रहे हैं, आप्त का उपदेश, ऋषियों के वचन, आप्तोपदेश शब्द, और खासतौर से वेद के मंत्रों का अर्थ, वो कैसे पता लगता है? क्योंकि उनका तो हम प्रयोग तो नहीं करते, ऐसे प्रयोग नहीं होता है हमारे को, उनका अर्थ कैसे पता लगता है? मुख्य प्रमाण तो वेद ही है, शब्द प्रमाण मुख्य सबसे बड़ा तो वेद है। वेद के शब्दों का अर्थ कैसे पता लगे, वो कैसे पता लगता है? तो उसके लिए भी सूत्र बनाया। अगला सूत्र 40वां, बोलिए। लोकवत व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीति। लोक के समान, जैसे सामान्य भाषा में, लोक में, समाज में देखा जाता है, किसको शब्दों का अर्थ पता लगता है? जो व्युत्पन्न होता है। व्युत्पन्न मतलब जिसका वाच्यवाचक संबंध बन चुका है, जो उन शब्दों के अर्थ जानता है, वो जब उन शब्दों वाक्यों को सुनता है तो अर्थ का बोध हो जाता है। तो जिसको पहले से संबंध पता है उसको कहते हैं व्युत्पन्न, उत्पन्न हो चुका है ज्ञान उसको। जो व्युत्पन्न है, जिसने शब्दार्थ संबंध जान लिया है, जैसे वही लोक में जान पाता है शब्दों का अर्थ, ऐसे ही वेदार्थ प्रतीति, वेद के अर्थों की प्रतीति भी होती है। वेद के अर्थों की प्रतीति हर किसी को नहीं होगी। जो व्युत्पन्न है, जिसने पहले उन शब्दों का अर्थ जान लिया है भिन्न भिन्न उपायों से, अब वो जब वेद के मंत्रों को पढ़ेगा, देखेगा, तो वो अर्थ निकाल सकता है, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। जैसे अन्य भाषाओं की बात है, वैसा का वैसा वेद में घटेगा। इसलिए हमें, जिनको संस्कृत नहीं आती है, वेद मंत्रों के अर्थ नहीं पता है, तो उनको दिक्कत होती है। अपनी भाषा का गीत बोले, भजन बोले, पंक्ति बोले, सूक्ति बोले, तो एकदम अर्थ साथ साथ चलता है। अभी जब हम हिंदी बोल रहे हैं, सब जने आपस में सुन रहे हैं, तो शब्द सुनते जा रहे हैं, अर्थ अपने आप आ रहे हैं। उसके लिए अलग से अर्थ थोड़ा बताना पड़ता है कि ये शब्द और ये अर्थ, ये शब्द और ये अर्थ, उसकी व्याख्या थोड़ा करनी पड़ती है। कोई कठिन शब्द आ गया, नया शब्द आ गया, तो उसको बोल के उसका अर्थ भी बताते हैं, नहीं तो सीधे पता लगता जाता है। लेकिन जब हम वेद मंत्र बोलते हैं तो वे कहते हैं नहीं, उसका अर्थ भी करो। शब्द बोलो, उसका अर्थ करो, मंत्र बोलो, उसका अर्थ करो। क्यों अर्थ करने को कहते हैं? क्योंकि शब्दों से, मंत्रों से सीधे सीधे हमें अर्थ की प्रतीति नहीं हो पा रही है। लेकिन यदि भाषा से परिचय है और सीधे उन शब्दों से अर्थ आ रहा है, तो फिर अलग से अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य बात है भावना बनाना। वो सीधे शब्द से भावना बन रही है तो ठीक है, अर्थ की भावना। सीधे शब्दों से नहीं बन रही है तो उसकी भाषा में अर्थ खोल के बताना होगा, उन शब्दों से फिर उसमें भावना बनेगी अर्थ की। तो जैसे लोक में किसी भी भाषा का अर्थ हमें पता लगता है, व्युत्पन्न व्यक्ति को पता लगता है, ऐसे ही वेद के अर्थ की प्रतीति भी उसी को होगी। वेद के शब्द ऐसे विचित्र नहीं है कि उन शब्दों को देखा और अर्थ अपने आप आ जाएगा। जैसे अन्य भाषा का नहीं आता, ऐसे वेद का भी नहीं आता है। तो लोकवत व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीति, ठीक है। अब जब लोकवत व्युत्पन्न को होता है तो वो व्युत्पन्न बनेगा कैसे? तो वही तीन उपाय है। त्रिभी संबंध सिद्धि, तीन तरह से संबंध सिद्ध हो गए, उनको दीजिए। तीन तरह से संबंध की सिद्धि होती है, वैसे यहां पर भी होगी। तो उसके ऊपर पूर्व पक्षी बात को रख रहा है कि ऐसे तो नहीं हो सकता है, लोक में तो ठीक है लेकिन वेद में नहीं हो सकता है। उसको अगले सूत्र में भी देखते हैं, बोलिए। उत्पन्न का, व्युत्पन्न से, हाँ जी, इसका समझ में नहीं आया। वी और उत्पन्न, व्युत्पन्न, वी अलग है और उत्पन्न अलग है। उत्पन्न का मतलब है जिसमें शब्दार्थ संबंध उत्पन्न हो गया है, इस शब्द का ये अर्थ है, ये जिसने जान लिया है उसको कहते हैं व्युत्पन्न। उसी व्यक्ति का वेदार्थ की, उसी व्यक्ति को वेदार्थ की प्रतीति होगी। व्युत्पन्न का मतलब है जिसने जान लिया है शब्दार्थ संबंध को।
किसी भी भाषा पे यही घटता है, वेद पे भी बिल्कुल ऐसा कैसे ही घटेगा। कई बार जब ये बात आती है कि वेदार्थ संबंध तो नित्य है, वेद और वेद के शब्दों का अर्थ, शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है, ये बहुत चर्चाएं चलती हैं सैद्धांतिक रूप से, दार्शनिक रूप से। तो शब्द के साथ अर्थ जुड़ा हुआ है, नित्य है, तो शब्द को सुनते ही अर्थ आ जाना चाहिए। तो शब्दार्थ संबंध नित्य है, तो कहां नित्य है? लोक में तो हम अनित्य देखते हैं। तो फिर कई जने वेद में कहते हैं कि वेद में शब्दार्थ संबंध नित्य है, और वेद में शब्दार्थ संबंध नित्य है तो शब्द को सुनते ही अर्थ अपने आप आ जाता है क्या? जैसे अग्नि और उष्णता, अग्नि के साथ उष्णता का नित्य संबंध है, स्वाभाविक संबंध है, तो अग्नि के आते ही उष्णता भी आ जाएगी। तो ऐसा तो शब्दों के साथ नहीं होता, वेद के शब्दों के साथ भी। अगर ऐसा हो तो हर किसी को पता लगे। तो वेदार्थ का भी ज्ञान कैसे होता है? व्युत्पन्न को ही होता है। जैसे लोक में ज्ञान होता है, वैसे ही वेद के शब्दों का, मंत्रों का अर्थ भी उसी को पता लगेगा जिसने उसका बोध किया है, शब्दार्थ संबंध को जाना है। इसलिए कहा लोकवत व्युत्पन्न से वेदार्थ प्रतीति। इसके ऊपर अब पूर्व पक्षी कह रहा है अगले सूत्र में, बोलिए 41वां सूत्र, न त्रिभिः अपौरुषेयत्वात् वेदस्य तदर्थस्य अपि अतीन्द्रियत्वात्। न त्रिभिः, इन तीन संबंधों से, तीन प्रकारों से वेद के शब्दों का अर्थ तो नहीं जाना जा सकता। आप्तोपदेश से, व्यवहार से और प्रसिद्ध शब्द के साहचर्य से, ये जो तीन उपाय बताए थे संबंध बनाने के, इनसे वेद के शब्दों का अर्थ तो नहीं जाना जा सकता। ये तो कुछ और उपाय होना चाहिए। क्यों नहीं जाना जा सकता? न त्रिभिः, इन तीन से नहीं जाना जा सकता। तो उसके लिए हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी, वेदस्य अपौरुषेयत्वात्, वेद के अपौरुषेय होने से। पुरुष कहते हैं चेतन को, और पुरुष का एक अर्थ होता है आत्मा, जीवात्मा, मनुष्य। वेद को पौरुषेय नहीं मानते, पुरुष से बना हुआ नहीं मानते, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया इसको, वो अपौरुषेय है, अर्थात किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है इसको। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, परमात्मा ने बनाया है। जब हम जीवों की दृष्टि से कहते हैं तो कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है। हाँ, ईश्वर की दृष्टि से कहें, ईश्वर भी एक पुरुष है, चेतन है, तो वो पौरुषेय बनेगा। लेकिन जब कहते हैं वेद अपौरुषेय है, इसका मतलब है मनुष्यकृत नहीं है, ईश्वरकृत है। और यदि ईश्वर के संदर्भ में भी देखा जाए कि क्या वेदों को ईश्वर ने बनाया है, वेदों को ईश्वर ने बनाया है, या वेदों का ज्ञान पहले से ईश्वर में था? पहले से था। ईश्वर ने जाना हो और उसके बाद में बताया हो, बनाया हो, और उसमें सहज स्वाभाविक ज्ञान है। तो वेदों की रचना ईश्वर की दृष्टि से भी, ईश्वर के भी ज्ञान में कब हुई थी? कभी नहीं हुई थी, अनादिकाल से चल रही है, वो स्वाभाविक है उसका। इस दृष्टि से भी देखेंगे तो ईश्वर ने भी वेदों को नहीं बनाया है, सीधे सीधे ऐसे ईश्वर के स्तर पर देखेंगे तो। लेकिन यदि वेदों का बनना ये कि ईश्वर से वो ज्ञान मनुष्यों तक आया, उस रूप में प्रस्तुत हुआ, यही वेदों का आना है, उत्पत्ति है। जब हम ये देखेंगे तो इस दृष्टि से ईश्वर द्वारा ये रचित है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, मनुष्यों के द्वारा नहीं है। जिन 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान हुआ, उन्होंने तो जैसा ईश्वर ने बताया था, उनके अंतःकरण में ज्ञान दिया था, वैसा बस प्रकट कर दिया। उन्होंने बनाया थोड़ा है, अंतःकरण में सीधे सीधे दिया। जैसे पहले सूत्र आया था कि कैसे परमात्मा ने ज्ञान दे दिया, तो जातृत्व शक्ति है उसमें, आत्मा में, उसके साथ अंतःकरण है, उसमें ये ज्ञान रखा जा सकता है, भरा जा सकता है, परमात्मा ने दे दिया, अंदर ही अंदर अंतःकरण में दे दिया।
सुना करके, पढ़ा करके सिखाया हो परमात्मा ने, ऐसा नहीं, अंदर ही अंदर दे दिया बस। जब अंदर पहुंच गया तो आदमी वैसे ही बोलेगा, वैसे ही बताएगा। तो ये जो 3 तरीके से वेदों का ज्ञान नहीं हो सकता, पूर्व पक्षी कह रहा है, क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं, मनुष्यों के द्वारा रचित नहीं है। मनुष्यों के द्वारा जो रचित होंगे वहां तो मनुष्य बता सकते हैं इस शब्द का ये अर्थ है, ये है, ये है, ये तो अपौरुषेय है, बता नहीं सकते। एक तो ये हेतु दिया। और दूसरा कहा तदर्थस्य अपि, तदर्थ का मतलब उस वेद के अर्थों का भी, मंत्रों के अर्थ का भी, अतीन्द्रियत्वात्, अतीन्द्रिय होने से। वेद का जो अर्थ है, तात्पर्य, उसका इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है, वो परोक्ष चीजें होती हैं। तो कोई अर्थ भी बताएगा इस शब्द का ये अर्थ है, वो अर्थ तो सामने है ही नहीं हमारे। जब हम कहें गौ तो गाय को दिखा देंगे, ये गाय है, दूध है तो दूध को दिखा देंगे, फल को दिखा देंगे, लेकिन वेद के शब्दों का जो अर्थ है वो अर्थ तो प्रत्यक्ष है ही नहीं, तो संबंध जोड़ेगा कैसे कोई व्यक्ति, बताएगा कैसे? कुछ होना तो चाहिए ना सामने, इस शब्द का ये अर्थ है, सामने होगा, प्रत्यक्ष होगा, तभी तो व्यवहार देख करके कोई सीखेगा। और वो वेद में बताई हुई चीजें तो परोक्ष हैं, अतीन्द्रिय हैं, तो न तो कोई वैसे सीधे बता सकता, न किसी का व्यवहार हम देख सकते हैं, तो कैसे पता लगेगा? तो न त्रिभी अपौरुषेयत्वात् वेदस्य तदर्थस्य अपि अतीन्द्रियत्वात्, अपौरुषेय होने से और वेदार्थ के अतीन्द्रिय होने से वेद का ज्ञान इन 3 उपायों से तो नहीं हो सकता, ऐसा पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया। इसका उत्तर अगले सूत्र में सिद्धांति दे रहे हैं। बोलिए। न यज्ञादेह स्वरूपतो धर्मत्वम वैशिष्ट्यात्। बोले नहीं, ये कथन आपका ठीक नहीं है। वेद अपौरुषेय है ये तो सिद्धांत भी मानता है, लेकिन इतने मात्र से हम वेदों को नहीं जान सकें 3 उपायों से, ऐसा नहीं। जाना जा सकता है, भले ही अपौरुषेय है, लेकिन तो भी इन 3 उपायों से वेद को हम जान सकते हैं। तो कहा, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। फिर जो पूर्व पक्षी ने कहा था इसका विषय तो अतीन्द्रिय है, बोले नहीं, अतीन्द्रिय नहीं, बहुत सारा प्रत्यक्ष भी है। तो बोले जैसे यज्ञादेह स्वरूप तो धर्मत्वम, यज्ञादि जो कर्म है वेद में कहे गए हैं, उनको स्वरूपता हम प्रत्यक्ष से देख सकते हैं कि ये क्रियाएं हैं। वेद में जो बातें कही गई हैं वो वस्तुएं हैं, वो क्रियाएं इस संसार में भी तो दिखती हैं। सारी चीजें अतीन्द्रिय थोड़ा है वेद की, बहुत सी चीजें दिखाई भी देती हैं, क्रियाएं दिखाई देती हैं, द्रव्य दिखाई देते हैं, उनके फल दिखाई देते हैं। हाँ, कुछ चीजें नहीं होती, कुछ परोक्ष होती हैं, लेकिन सब कुछ तो होती है प्रत्यक्ष। तो न निषेध किया पूर्व पक्षी का, यज्ञादेह स्वरूप तो धर्मत्वम, यज्ञादि का अपने ही स्वरूप से धर्मत्व है, प्रत्यक्षता उसका बोध हमारे को होता है, वैशिष्ट्यात, उनके विशिष्ट होने से। सब एक जैसे नहीं है वेद की बातें, कुछ बातें प्रत्यक्ष भी होती हैं, तो उसके आधार पर भी वेद का हमें ज्ञान हो जाएगा, भले ही वो अपौरुषेय है और कुछ बातें उसकी अतीन्द्रिय हैं, और अतीन्द्रिय बातों को भी तो बताया जा सकता है। अब जैसे मोक्ष के बारे में कहा, अब मोक्ष को कैसे बताएंगे? शब्द तो है, जन्म मरण के चक्र से छूटना, ये शब्द तो है, लेकिन उसका अर्थ, जन्म मरण हमें पता है, उसके आधार पर बताते हैं जहां ये नहीं होता। अब मोक्ष को थोड़ा ला के दिखा सकते हैं कि भाई ये देखो ये मोक्ष है, लेकिन फिर भी वाक्यों से बताया जाता है।